हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इसमें आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित इसकी वीडियो चैनल पर मैंने करवा दिया है, तो चैनल पर जाकर के उन वीडियोज़ को अवश्य देखें और पढ़ें, समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताया है। आइए आज की वीडियो में हम इसमें देखेंगे आपके लिए सप्ताह 19 और पाठ 17 नंदिता मुंबई में। इसके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, किस प्रकार से प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं, उन सभी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे बच्चों। तो आइए जानते हैं। जैसे अभ्यास नंबर 1, इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके लिए दिया गया है यहाँ पे कि आप किसी भी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। तो उत्तर में हम इसमें लिख देंगे कि भीड़ भाड़ वाले स्थान से थोड़ी दूर ले जाएंगे या दूर चले जाएंगे। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अभ्यास नंबर 2 में यहाँ पर लिखा है, यदि आपके घर में एक ही कमरा है तो आपको क्या क्या परेशानी होगी। तो उत्तर में लिख देना, खाना बनाने, सोने में, नहाने में, टीवी देखने में, बातचीत करने में परेशानी होगी। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। अभ्यास नंबर 3 है बच्चों, आपके रिश्तेदारों के नाम लिखिए दिए गए गोले में जो आपकी सहायता करते हैं, है ना। तो उनके नाम लिखना है जो आपके किसी भी काम में मदद करते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे कि चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, है ना। तो इस प्रकार से आप अपने रिश्तेदारों के नाम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें कंप्लीट करेंगे बच्चों। चौथे नंबर में यहाँ दिया है कि कौन सी परिस्थिति में आप अपने रिश्तेदार की मदद करना पसंद करोगे। तो इसके उत्तर में लिख देना, जब उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होगी तो हम उनकी मदद करना पसंद करेंगे। इस प्रकार से वर्कबुक में आप अपनी लिखेंगे। आगे देखते हैं दिवस 2, इसमें अभ्यास नंबर 1 में लिखा है, आपके घर में पानी की कमी होने पर कौन कौन से काम करने में परेशानी होती है। तो लिख देंगे जैसे नहाने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, है ना। इनमें परेशानी होगी क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसमें उत्तर में लिखेंगे। अभ्यास नंबर 2 में देखते हैं, निजी शौचालय की बजाय सार्वजनिक शौचालय में गंदगी अधिक रहती है, क्यों। तो इसके उत्तर में लिखना, सार्वजनिक शौचालय में साफ सफाई का अधिक ध्यान नहीं रखा जाता है, इसीलिए अधिक गंदगी होती है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 3 में इसमें लिखा है बच्चों, यहाँ चित्र है और चित्र को देखना है और प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो चित्र में देखो क्या हो रहा है, पानी भर रहे हैं ना, एक नल लगा है और पानी के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में हम क्या दिख रहा है हमें कि पानी के लिए लड़ाई हो रही है। ऐसी परिस्थिति कब बनती है, तो हम लिख देंगे कि जब एक ही नल से कई लोग पानी भरते हैं तब ऐसी परिस्थिति बनती है। तो ऐसे आपको इसके उत्तर में लिखना है। दिवस 3 देखते हैं। और दोस्तों इसके पहले बता दूं कि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा, फिर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा जो होती है, फिर ओलंपियाड परीक्षा होती है, नवोदय विद्यालय की परीक्षा होती है। तो इन सब के परीक्षा के समय मैं वीडियो डालता हूं जिसमें अभ्यास प्रश्न होते हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को पढ़ करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए, उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर सारी चीज़ें आपको मिल सके। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको मिल सके और आप उन्हें पढ़ करके परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अभ्यास नंबर 1 में देखते हैं, नंदिता जब पहली बार मुंबई आई तब उसे कौन कौन से काम में डर लगता था। तो उत्तर में लिखेंगे कि भीड़ भाड़ वाली जगह से डर लगता था और सड़क पार करने में भी डर लगता था उसे। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख देंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न है, नंदिता को नए शहर में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अगर नंदिता की जगह आप होते तो क्या करते। तो उत्तर में लिखेंगे, नंदिता की जगह हम होते तो हमें भी बहुत सी कठिनाइयाँ, जैसे एक ही कमरे में सोना, सड़क पार करना, सार्वजनिक शौचालय में जाना, ये सब कठिन लगता। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे और ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अभ्यास नंबर 3 है, लिखा है, क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है। तो यहाँ उत्तर है कितने दिन के लिए। तो हम लिख देंगे जैसे आपके कोई रिश्तेदार हैं, है ना, वो कितने दिन के लिए भर्ती हुए थे, तो लिख देना उतने दिन। जैसे मैंने लिखा है यहाँ 5 दिन। क्या तुम उनसे मिलने जाते थे। तो हाँ जाते थे। उनकी देखभाल कौन कौन कर रहे थे। तो परिवार के लोग कर रहे थे, नर्स कर रहे थे और डॉक्टर कर रहे थे, है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे बच्चों। चौथे नंबर में है, आपने ऊंची बिल्डिंग कहाँ देखी है। तो लिख देंगे हमने बड़े शहरों में देखी है।
उस बिल्डिंग में कितनी मंजिल थी तो लिख देंगे, जैसे 10 थी तो 10 लिख देंगे, ज़्यादा थी तो और ज़्यादा लिख देंगे, 12 लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे आप लिखेंगे। सप्ताह 19 दिवस 4 में हम देखते हैं, लिखा है आपके घर में पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो लिख देना उत्तर में कि हमारे घर पानी पंचायत के नल से आता है ना। इस प्रकार से लिखेंगे। अगला है अभ्यास नंबर 2, क्या आपके घर में बिजली का कनेक्शन है? यदि हाँ तो एक दिन में बिजली कितने घंटे आती है? तो उत्तर में लिखेंगे हाँ, मेरे घर बिजली का कनेक्शन है, एक दिन में 15 घंटे बिजली आती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 10 घंटे भी लिख सकते हैं ना, मैंने ये 24 घंटे का बताया है, 24 घंटे में से 15 घंटे आती है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। अभ्यास क्रमांक 3 में है, बस्ती में क्या क्या समस्याएं होती हैं, लिखिए। तो बस्ती में क्या होता है? बस्ती में पानी की समस्या होती है, शौचालय की समस्या होती है, गंदगी होती है, कीचड़ आदि, है ना। तो ये सब वहाँ होते हैं। तो ऐसे आप उत्तर में लिखेंगे। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 4 में लिखा है यहाँ कि बस्ती के घर एवं ऊंची बिल्डिंग में क्या क्या अंतर होता है, ये लिखिए। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बस्ती के घर छोटे होते हैं एवं गंदगी ज़्यादा होती है और ऊंची बिल्डिंग में साफ सफाई ज़्यादा होती है। इस प्रकार से आप वर्कबुक में अपनी ऐसे लिखेंगे बच्चों। आगे 5 में देखते हैं अभ्यास नंबर 1, आपके इलाके में बने अलग अलग तरह के घर का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आप अलग अलग तरह के घर का चित्र बना देना, जैसे पक्का घर, कच्चा घर, झोपड़ी, फिर तंबू वाले घर, है ना। तो इस प्रकार से आप अलग अलग तरह के घर के चित्रों को ऐसे बनाएंगे बहुत अच्छे से। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ प्रश्न है कि मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा था। तो उत्तर में लिखना, क्योंकि उन्हें बस्ती खाली करने का नोटिस दिया गया था, बस्ती वाली जगह पर होटल बनने वाला था, है ना। तो इसलिए उन्हें अपना घर खाली करना पड़ रहा था। तो ऐसे आपको उत्तर में लिख देना है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। अभ्यास नंबर 3 में है, क्या आपके परिवार के लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है? वे कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे कि हाँ, मेरे परिवार में मेरे पापा काम के लिए जाते हैं, है ना। आपके परिवार में कोई और जाता है तो उसके बारे में लिख देना। फिर लिखेंगे क्योंकि वो मजदूरी करते हैं और उन्हें जिस जिस जगह काम मिलता है वहाँ काम के लिए जाते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर में ऐसे लिख देना है। फिर लिखा है पता करो, क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हें किसी कारण से अपना घर छोड़ना पड़ा? उन्हें कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ा? तो उत्तर में लिखना, हाँ, मेरे दोस्त सचिन को उसका घर खाली करना पड़ा, क्योंकि उसका घर बांध वाले क्षेत्र में आ गया था। नई जगह पर उन्हें बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ा, है ना। नई जगह कोई जाता है तो बहुत सी परेशानी होती है रहने में, फिर दोस्त नए बदल जाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आपको लिखना है इसमें। आगे देखते हैं, इसमें है अभ्यास नंबर 1 में, इन काम में आपकी सहायता कौन करता है? पढ़ाई करने में तो जैसे भाई करता है तो भाई लिख देना, बहन करती है तो बहन लिख देंगे। भोजन करने में तो मम्मी करती है, खेलने में दोस्त करते हैं, कपड़े धोने में मम्मी और भाई करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिख देना है इसमें। अभ्यास नंबर 2 में है, गांव एवं शहर के जीवन में पाई जाने वाली समानताएं एवं असमानताएं लिखें। तो समानताएं में लिख देंगे, आबादी होती है, लोग रहते हैं और सड़कें भी होती हैं यहाँ। असमानताएं क्या है कि पक्की एवं कच्ची सड़क, जनसंख्या का अंतर होता है और रहन सहन में भी अंतर होता है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है गाँव एवं शहर के जीवन में पाई जाने वाली समस्याएं। अगला देखते हैं, लिखा है नंदिता के मामा मामी को दूसरी जगह जाने पर कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा? तो उत्तर में लिखना, नई जगह पर नए लोग होंगे और मामा को काम के लिए दूर जाना पड़ेगा, बस का साधन भी नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से आप लिख देंगे इसमें। अगला है अभ्यास 4 में, ऊंची बिल्डिंग में ऊपर चढ़ने के लिए कौन कौन से साधन उपयोग किया जाता है? तो लिखना, ऊंची बिल्डिंग में ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट या सीढ़ियों का उपयोग हम करते हैं, है ना। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है इसमें। आगे है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये चित्र में देखो नंदिता है, उनकी मम्मी है, मामा जी हैं, रेलवे स्टेशन का चित्र है ना। तो यहाँ लिखा है दिए गए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो क्या दिख रहा है हमको? रेलगाड़ी, फिर नंदिता और उसकी माँ, मामा जी, फिर कुली, फिर भीड़ भाड़ भी दिख रही है। यह चित्र किस स्थान का है? तो लिख देंगे रेलवे स्टेशन का है। और चित्र में नंदिता के भाव ऐसे क्यों दिख रहे हैं? देखो नंदिता कैसी दिख रही है? डरी हुई दिख रही है ना। तो हम लिख देंगे क्योंकि वह भीड़ को देखकर डर गई है ना। तो इस प्रकार से हमको लिखना है। आगे है अभ्यास नंबर 6 में, चौपाटी किसे कहते हैं? वहाँ क्या क्या देखा जा सकता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे कि चौपाटी में खाने पीने की चीज़ें एवं घूमने की जगह होती है। इस प्रकार से आपको लिखना है।
तो दोस्तों सप्ताह 19 आपका समाप्त हुआ है। अगली वीडियो में हम सप्ताह 20 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।